अल्लामा इकबाल ने ये शेर कहा कि ताज्जुब तो देखो फिरदौस आला बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद। हजरात मोहतरम, हम अगर प्लॉट खरीदते हैं तो इसलिए खरीदते हैं कि हमारी औलादें रहेंगी, हमारी नस्लें रहेंगी, हमारी औलादों की औलाद रहेगी। हम प्लॉट फार्म खरीदते हैं, हम कोई घर खरीदते हैं तो सिर्फ इसलिए खरीदते हैं कि हमारी औलादें इसमें रहेंगी, पुश्तों की हमारी पुश्तों की पुश्त रहेंगी, हमारी औलादों की औलादें रहेंगी। लेकिन हजरात मोहतरम, अल्लाह ने ये जन्नत को बनाया किस लिए है, सजाया किस लिए है? अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, ताज्जुब तो देखो फिरदौस आला बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद। इंसान प्लॉट खरीदता है तो अपने रहने के लिए खरीदता है, अपने बच्चों के लिए प्लॉट खरीदता है। लेकिन ए मौला, तू तो जिस्म और जिस्मानियत से पाक है, तुझे किसी की घर की ज़रूरत नहीं है, तुझे किसी घर की ज़रूरत नहीं है, तुझे किसी महल की ज़रूरत नहीं है, तुझे किसी प्लेटफार्म की ज़रूरत नहीं है, तुझे किसी प्लॉट की ज़रूरत नहीं है। ए मौला, जब तुझे रहने की ज़रूरत नहीं है, ना तुझे बीवी की ज़रूरत है, ना तू इन सब चीज़ों से पाक है, तू अल्लाह समद है, तू बेनियाज है, तो ए मौला तूने इतनी बड़ी जन्नत को बनाया किस लिए? तो आवाज़ आती है, हम जन्नत बनाना हमारा काम है और जन्नत को बसाना ये मुस्तफ़ा का काम है। आला हज़रत फरमाते हैं, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाँ भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, ताज्जुब तो देखो फिरदौस आला बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद। हजरात, हम अपनी औलादों के लिए प्लॉट खरीदते हैं, घर खरीदते हैं ताकि हमारी नस्लें रहेंगी, हमारी औलादें रहेंगी। लेकिन ये परवरदिगार आलम, तू तो जिस्म और जिस्मानियत से पाक है, तुझे किसी घर की ज़रूरत नहीं है, तुझे किसी प्लॉट की ज़रूरत नहीं है, तो ए मौला तूने फिर इतनी बड़ी जन्नत को बनाया किस लिए? तो आवाज़ आती है, जन्नत बनाना हमारा काम है और जन्नत को बसाना ये मुस्तफ़ा का काम है। आला हज़रत फरमाते हैं, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाँ भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। अल्लामा इकबाल आगे फरमाते हैं, तमाशा तो देखो दोज़ख की आतिश लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। ए मौला, इतनी बड़ी जहन्नम को मेरे मुस्तफ़ा कैसे बुझाएंगे? मेरा जहन गर्दिश करने लगा, इतनी बड़ी जहन्नम को मेरे मुस्तफ़ा कैसे बुझाएंगे? मैं अपना सवाल को लेकर बिलारी से मुरादाबाद तक पहुंचा, लेकिन मेरे सवाल का जवाब न मिला। मैं मुरादाबाद से लेकर बिहार तक गया, लेकिन मेरे सवाल का जवाब न मिला। मैं मुरादाबाद से लेकर अजमेर शरीफ तक गया, लेकिन मेरे सवाल का जवाब न मिला। मैं आलम तसव्वुर में पूरी दुनिया का चक्कर लगाने के बाद, मैंने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया और लगाने के बाद मैंने अपने सवाल को लेकर पूरी दुनिया का चक्कर लगाया, लेकिन मेरे सवाल का जवाब ना मिला। मेरा जहन गर्दिश करने लगा, मेरा जहन बोला, मेरा ईमान बोला, ए इमरान अशरफी, तू टेंशन क्यों लेता है? जा शहर बरेली चला जा, तेरे सवाल का जवाब भी मिल जाएगा, तेरे सवाल का समाधान हो जाएगा। मैं शहर बरेली पहुंचा और पहुंचने के बाद मोहल्ला सौदागरान पहुंचा। फिर मैंने आला हज़रत की कब्रे अनवर को आलम तसव्वुर में चूम के बोला, ए मेरे आका अहमद रजा, तू ही बता कि इतनी बड़ी जहन्नम को मेरे मुस्तफ़ा कैसे मिटाएंगे? तो आलम तसव्वुर में आवाज आती है, ए इमरान अशरफी सुनो, वल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। हजरात मोहतरम, आजकल का नौजवान नमाजों से दूर है, आजकल का नौजवान कुरान शरीफ से दूर है, आजकल का नौजवान वालिदैन की खिदमत से दूर है। अल्लाह अकबर, आज हमने मुस्तफ़ा का दामन छोड़ दिया है, मुस्तफ़ा की सीरत को छोड़ दिया है। याद करो अपने नबी को, अल्लाह अकबर, अपने नबी की मोहब्बत पर कुर्बान जाओ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। नौजवान नमाज छोड़ता हुआ नजर आ रहा है, कुरान की तिलावत छोड़ता हुआ नजर आ रहा है। अल्लाह समद, कुरान के करीब नहीं है, हम नमाजों के करीब नहीं है। हसन हुसैन को क्या मुंह दिखाएंगे मैदान महशर में? अपने नबी को क्या मुंह दिखाओगे? वो तारीखियां याद करो कि इमाम हुसैन है तो नूर से पैदा है, इमाम हसन है तो नूर से पैदा है, अल्लाह के नबी की औलाद है, नूर से पैदा है, इसलिए कि अल्लाह ने अपने महबूब को नूर से पैदा किया है। इमाम हसन है वो भी नूर से पैदा है, इमाम हुसैन है वो भी नूर से पैदा है, फातिमतुज़ ज़हरा है वो भी नूर से पैदा है। जितनी मेरी नबी की नस्लें चली हैं सब नूर से पैदा हैं। आला हज़रत फरमाते हैं, तेरी नस्लें पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। हजरात, हमें नबी के
चाहने वालों से मोहब्बत करनी चाहिए, हमें नबी से पक्की सच्ची मोहब्बत करनी चाहिए। और आज हमारा नौजवान माँ की खिदमत से दूर है। एक वाकया बताता हूँ। बसरा के बाजार में एक बुजुर्ग का गुजर हुआ होने के बाद मैं उनके लिए ये वाकया बता रहा हूँ जो अपनी माँ को बुरा कहते हैं, उनकी खिदमत नहीं करते, उनसे दुआएं नहीं कराते। ये उनके लिए बहुत बड़ा सबक है। तवज्जो करो प्यारे मुसलमानों। एक बुजुर्ग हैं, वो फरमाते हैं मैं बसरा के बाजार से गुजरा, मैंने एक जनाजा देखा। उस जनाजे के साथ सिर्फ और सिर्फ 4 आदमी थे। 4 आदमी, चारों कांधों लगाए हुए थे, यानी कि चार ही जने थे, चारों पर वो सवार था, जनाजा कांधों पर रखा था। वो बुजुर्ग फरमाते हैं मैं करीब पहुंचा, और पहुंचने के बाद मैं जब करीब गया, मैंने पूछा, उसकी नमाज जनाजा पढ़ा दी गई। जब उसको दफना दिया गया, मैंने पूछा कि ये किसका जनाजा है? तो उन्होंने कहा ये गरीब शख्स का जनाजा है। कहा क्या मामला है? तो जो 4 आदमी कांधों पर लगकर वो जनाजा लाए थे, उन्होंने उंगली का इशारा किया तो उनके पास एक औरत खड़ी थी। कहा इस औरत से पूछिए ये जनाजा किसका है। आप जैसे ही उसके करीब पहुंचे उस औरत ने अपने हाथों को ऊपर उठा लिया और अल्लाह से दुआ मांगने लगी। और फिर कुछ देर के बाद जैसे ही दुआ मांगकर फारिग हुई, फिर हंसने लगी है। अल्लाहु अकबर। वह बुजुर्ग कहते हैं और ए औरत तू बता तो सही, ये मरने वाला तेरा कौन लगता है? क्या तेरा बाप है? कहा नहीं मेरा बाप नहीं है। क्या तेरा शोहर है? कहा नहीं मेरा शोहर नहीं है। क्या या तेरा देवर है? कहा नहीं मेरा देवर भी नहीं है। तो बता तो सही, जिसका इंतकाल हुआ है, ये जो दफन हुआ है, उन आदमियों ने, उन शख्स ने बताया है कि तुझसे पूछ लिया जाए, बता तो सही ये मरने वाला तेरा कौन लगता है। तो हंसने लगती है और हंसकर कहती है ये मरने वाला मेरा बाप नहीं था, मरने वाला मेरा शोहर नहीं था, मरने वाला मेरा देवर नहीं था, मरने वाला मेरा जेठ नहीं था, बल्कि मेरा ये बेटा था जो इंतकाल कर चुका है। ये इतना बदकार था, इतना गुनाहगार था, लेकिन इसकी वसीयत थी इसके मरने से पहले, ये जब बीमार हुआ इसने मरने से पहले मुझसे वसीयत की थी, ए माँ जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरी अंगूठी पे कलमा शरीफ लिखवा देना, यानी कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखवा देना। मैंने इसकी वसीयत के मुताबिक किया है। मेरे बेटे ने कहा था मेरी अंगूठी पर कलमा शरीफ लिखवा देना। और माँ सुन तो सही, जब वो कलमा लिखवा कर मेरे हाथ में पहना देना, मेरी उंगली में पहना देना, और उसके बाद में मुझे जमीन पर लिटालना, और लिटालने के बाद में अपने पैर मेरे रुखसार पर डालना, यानी कि अपने पैर से मेरे चेहरे को मसलना। कोई पूछे बता तो सही औरत अपने बेटे के साथ ये सुलूक क्यों कर रही है, तो कह देना कि इसकी सजा यही है, अल्लाह के मुजरिम की सजा ये है, कोई गुनाहगार होगा तो उसकी सजा यही मिलेगी। लेकिन ए माँ सुन तो सही, जब मेरा दफना दिया जाए, जब मेरा जनाजा पढ़ा दिया जाए, जब मुझको दफना दिया जाए, जब जमीन के अंदर रख दिया जाए, तो ए माँ तू अल्लाह से दुआ करना, ए परवरदिगार आलम मेरे बेटे को बख्श दे, ये मैं दुआ करती हूँ, मेरे जिगर के टुकड़े को बख्श दे, मेरे जिगर के लाल को बख्श दे, मेरे चांद को बख्श दे, तू बस यही दुआ करना। फिर वो बुजुर्ग से कहती है औरत मैंने अपने बेटे की वसीयत के मुताबिक सारे काम किए हैं। जैसे मेरे बेटे ने कहा था मेरी अंगूठी पर कलमा शरीफ लिखवा देना, मैंने कलमा लिखवा दिया। उसकी वसीयत के मुताबिक उसने कहा था कि मेरे चेहरे पर मेरे रुखसार पर अपने पैर से मेरे मुंह रगड़ना, मैंने इसका मुंह भी रगड़ दिया। और लेकिन मेरे बेटे ने यह भी कहा था हुजूर कि मैं जब मर जाऊं तो मेरे मरने के बाद दुआ करना या अल्लाह मेरे बेटे को बख्श दे। कसम खुदा की मुसलमान हो, अब क्या होता है, अब होता यह है जैसे ही उसको कब्र में रख दिया गया है, अब उसकी माँ ने दुआ की है ए परवरदिगार आलम तू मेरे बेटे की खताओं को बख्श दे, मेरे बेटे के गुनाहों को बख्श दे, इसको माफ कर दे, मैं इससे राजी हो गई हूँ। तो गैब से आवाज आती है ए औरत जब तू राजी हो गई है तो हम भी इससे राजी हो गए हैं। ये मकाम है प्यारे मुसलमानों माँ का। आज का नौजवान मुंह फुला लेते हैं, माँ का अगर डांट दे, अगर माँ कुछ कहती है तो उसको दिल से लगा लिया करो, इसलिए कि माँ जैसी दरसगाह पूरी दुनिया में ना मिलेगी, माँ जैसी नेमत पूरी दुनिया में ना मिलेगी। जिस दिन ये दुनिया से गुजर गए कसम खुदा की सिसक के रोना पड़ेगा, कोने पकड़ पकड़ के रोना पड़ेगा, आंसू नहीं निकलेंगे, कसम खुदा की तुम्हें रोना पड़ेगा। इनका कहना मानो, अगर चाहते हो हमारे कारोबार में बरकत हो जाए तो इनसे दुआएं कराए करो। कसम खुदा की जब ये तुम्हारे लिए दुआ करेगी, कसम खुदा की इसके हाथ नीचे बाद में आएंगे, अल्लाह ताला कारोबार में बरकत पहले फरमा देगा।
इनसे मोहब्बत करो प्यारे मुसलमानों।